हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 13वां और हमारे चैप्टर का नाम है खेत और बाढ़। इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। इस चैप्टर में हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पिछले चैप्टर जो हैं वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएंगे। हमारी हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू। तो ये हमारा चैप्टर खेत और बाढ़। इस चैप्टर का कितना मैंने पढ़ा दिया है मैं आपको अभी बताती हूँ। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, पेज नंबर 156 तक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ नहीं यार, बेबी आ गया था देखता है जब मैं वीडियो बना रही है तब ज़रूर बोलेगा आके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 156 तक मैंने पढ़ा दिया है। तो आगे का मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ से मुझे पढ़ाना है पेज नंबर 157 से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल का बगीचा। कक्षा 3 और कक्षा 4 के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ सब्जियाँ उगाई जाएँ। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो नीचे दिए गए चित्र जैसा लगता है। तो क्या इन्होंने चुनाव किया, इन्होंने एक बगीचा बनाया। ठीक है, बगीचा जो है, बगीचा ये है, उसमें एक रास्ता दे दिया, इधर दूसरा बगीचा बनाया। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये कह रहे हैं दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को लगा कि बगीचा एक बड़ा है, इसलिए दोनों ही बगीचा एक लेना चाहते हैं। चूक अनीता जो थी, अचानक नीतू ने क्या कहा, मुझे लगता है दोनों बगीचे जो हैं उनमें बराबर जगह है। तो इसने कहा हाँ हो सकता है, पता करते हैं कि दोनों सही हैं कि नहीं। तो भाई ऐसा क्यों लग रहा था, ये बगीचा इस तरीके से था तो इनको ये बड़ा लग रहा था, ये बगीचा इस तरीके से था इसलिए इनको ये छोटा लग रहा था। रास्ता जो था इसमें पूरा आ रहा था, इसमें रास्ता कम पड़ रहा था, इसलिए बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हम ये वाला बगीचा लेंगे। ये वाला बगीचा कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे ने कहा कि लगता तो कुछ ऐसा है कि ये बगीचे जो हैं आपस में बराबर हैं। तो उन्होंने कुछ तरकीब सोची है, बगीचे बराबर हैं कि नहीं। नीतू ने या कैसे पता लगाया कि दोनों बगीचे आपस में बराबर नहीं हैं, बराबर जगह है कि नहीं। तो क्या किया होगा इन लोगों ने, इसकी लंबाई नापी होगी और कुछ नहीं किया होगा। क्या किया होगा इन लोगों ने, इधर की लंबाई और इधर की लंबाई नापी, बराबर निकली। फिर इधर की लंबाई और इधर की लंबाई नापी, वो बराबर निकली। इधर की लंबाई और इधर की लंबाई नापी, वो बराबर निकली। इधर की लंबाई और इधर की लंबाई नापी, वो बराबर निकली। इधर की लंबाई नापी और इधर की लंबाई नापी, बराबर निकली। इस तरीके से पता चल गया कि दोनों बगीचे जो हैं वो बराबर हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है हमारे, आगे ये क्वेश्चन है, चलो कुछ करके देखें। क्या करके देखने की बात कर रहे हैं, देखते हैं। इन्होंने कहा है अपनी कक्षा में रखी मेज़ को देखो, सोचो उस पर कितनी गणित की किताबें रखी जा सकती हैं। याद रहे कि किताबें एक दूसरे पर ना रखी हों, किताबों के बीच में जगह भी ना हो। मतलब किताबें जो हैं इसमें बिल्कुल सटा के रखनी है और एक के ऊपर एक नहीं रखनी है। तो अंदाज़ा लगाना है। तो जैसे कि इन्होंने किताबें रखी हैं तो इनकी मेज़ पे 8 किताबें आ सकती हैं। मेरी जो टेबल है मैं उस पे कम से कम 15 किताबें रख सकती हूँ आराम से। अब ये कह रहे हैं अपने अंदाजे से जांच करो तुमने किताबें कितनी रख पाए। तो भाई अगर मैं किताबें रख के देखती भी हूँ तो हो सकता है मेरा अंदाज़ा सही हो सकता हो आपका भी सही हो अंदाज़ा। अब कह रहे तुम्हारे अंदाज़ों से किताबों की संख्या में कितना अंतर है। अगर अंतर आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे अंतर लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक और मेज़ ढूंढो। क्या यह मेज़ पिछली मेज़ से बड़ी है, तो या हाँ या ना। तो आपने जो दूसरी मेज़ ढूंढनी है तो आपको देखना है ये मेज़ जो है वो बड़ी है कि नहीं। अब उसमें भी गणित की किताबें रखनी है तो फिर आपको देखना है कि उसमें कितनी किताबें आ सकती हैं। फिर आपको अंदाज़ा लगाना है, फिर देखना है कि अंदाजे में कितना अंतर है, फिर वो लिखना है। फिर गणित की किताबों को अखबार के पन्ने से ढककर रखें, यानी गणित की कितनी किताबों को अखबार के एक पन्ने से ढककर रख सकते हैं। तो मेरे के हिसाब से गणित की कितनी किताबों को, गणित की 8 किताबों को कम से कम 10 किताबों को, 10 नहीं 12 किताबों को अच्छे से ढक के रख सकते हैं। ठीक है, अब तुम अपनी गणित की किताब को उसके आधे पन्ने पर रखने की कोशिश करेंगे तो हम उस पर 6 किताबें रख सकते हैं गणित के एक पन्ने पे। क्या तुम इससे छोटे कागज़ से ढक सकते हो। तो हमको ये सब करके देखने वाले हैं क्वेश्चन, ये सब करके देखने पड़ेंगे, क्रियाकलाप वाले हैं। ठीक है, ये सब आपको करने पड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है, ये कहते हैं सबसे छोटा कागज़ ढूंढो जिसे तुम अपनी किताब को ढक सकते हो। पता करो तुम्हारे
दोस्त ने तुमसे छोटा कागज़ इस्तेमाल किया, मतलब आपको सबसे छोटा कागज़ ढूँढना है और आपको देखना है कि आपके दोस्त ने सबसे छोटा कागज़ ढूँढना है कि आपने सबसे छोटा कागज़ ढूँढना है किताब को ढकने के लिए, ये आपको पता करना है। ये सब करके देखने वाले हैं, इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कहा है चित्र में सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, तो हमें देखनी है सब चित्र में सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है। तो चित्र में देखने से तो हमें सबसे बड़ी पत्ती जो है वो हमको ये वाली लग रही है। कौन सी लग रही है? ये वाली लग रही है। पर हमको पता तभी चलेगा जब हम इसके बीच के खाने गिनेंगे। इसमें कितने खाने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पूरे खाने इसमें आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 खाने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 पूरे खाने आ रहे हैं। 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही खाने आ रहे हैं। और इसमें कितने खा रहे हैं और आ रहे हैं एक्स्ट्रा? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने खाने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो इस तरीके से खाने की गिनती जो है वो हमको करनी है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? बगीचे के कुछ पत्तियाँ इकट्ठा करो, हर एक को इस चौखाने पे हमको रखना है, उनके किनारे पर घेरा बनाना है। मतलब क्या करना है? ये पत्तियाँ कैसे बनी हैं? आपने पत्तियाँ जो हैं इकट्ठा की, उस पर रखी, फिर आपने उस पर पत्तियाँ से पेंसिल से ये डिज़ाइन बना दी। तो ये डिज़ाइन जो है इस घेरे पे बन गई। इस तरीके से ये पत्तियाँ बनाई गई। अब ये करें कौन सी पत्ती बड़ी है तो कौन सी पत्ती छोटी है। तो मुझे तो लग रहा है सबसे बड़ी पत्ती जो है, वैसे तो ये लग रही है चौड़ाई में ये बड़ी है, तो सबसे बड़ी पत्ती तो मैं तो इसे मानूंगी। सबसे छोटी पत्ती हमारी ये है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं कि इस हरे रंग के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के कितने छोटे वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से कितने हैं? 6 हैं। इधर से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हैं। तो 6 क्रॉस 6 कर दीजिए, तो मतलब कितना हुआ? 6 36। तो कितने खाने हैं हमारे? 36 खाने हैं। कितने खाने हैं? 36 खाने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या तुम छोटे वर्गों को गिने बिना उनकी संख्या जो है पता करने का तरीका सोच सकते हो? तो मैंने बिना गिने ही मैंने बता दिया कि 36 खाने हैं, ठीक है। 6 क्रॉस 6 करके मैंने बता दिया है कि 36 खाने हैं। 6 इधर से हैं और 6 ही इधर से हैं, तो बता दिया मैंने कि 36 खाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले के वर्गों को अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से या नीले रंग की आयत जो है भर जाएगी। तो इधर से कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख लो। इधर से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कितने हैं? 8, तो 8 चौको 32। तो कितने खाने हो जाएंगे इसमें? 32 खानों से यह भर जाएगी आयत। यह आयत कितने खानों से भर जाएगी? 32 आयत से ये आयत है जो भर जाएगी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं अपना अंदाज़ा लगाओ, तो अंदाज़ा तो हमारा लगा दिया ही, कितना है? 32 आएगा। अब ये कह रहे हैं कि इस चित्र को देखो और तुम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, हिस्सों की बराबर संख्या होनी चाहिए। तो हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है? 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके खाने देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, ठीक है। कितने हैं? 12 खाने हैं। कितने हिस्सों में बांटना है? 4 भागों में बांटना है। तो हम कितने भाग ले लेते हैं? जब 4 3 12 होता है ना, तो मतलब 3 खाने हैं, हर 4 लोगों को देंगे। ये 3 खाने हो गए हमारे एक के, ये 3 खाने हो गए हमारे दूसरे के, ये 3 खाने ये 3 कहाँ गए? ये 3 खाने हो गए एक के, ये 3 खाने हो गए एक के। इस तरीके से 4 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया है। अब क्या है? अब हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पे पहेली दी गई है। क्या दी गई है? पहेली। घर और कुआं। राघवन के पास ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। इस ज़मीन पर 4 घर हैं। कितने घर हैं? 4 घर हैं, और बीच में एक कुआं है। भाई ज़मीन को अपने घर के 4 बराबर भागों में बांटना चाहता है। हर एक को एक घर मिलना चाहिए, सभी दूसरे के हिस्से में बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। मतलब सभी जो हैं दूसरे हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। क्या तुम इस ज़मीन को बांटने में उनकी मदद कर सकते हो? अलग अलग रंग में भरो। तो 4 घर हैं, ठीक है। कितने घर हैं? 4 घर हैं। तो हमने क्या किया है कि इस तरीके से हमने अगर बांटा है, इस तरीके से नहीं, इस 4 कुएं को तो 4 हिस्से में बांटना ही बांटना है। इस तरह कुएं को तो 4 हिस्से में बांटना ही बांटना है। तो हम क्या करेंगे? ये हिस्सा जो है इसका हो गया, ठीक है। ये हिस्सा इतना, मैं फिर से बताती हूँ।
अलग अलग कलर से बताऊँगी। ये हिस्सा जो है वो इसका हो गया, ठीक है। और दूसरे कलर से बताऊँ अगर, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसका हो गया, ठीक। नहीं, इसके हिस्से में फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो इसका हो गया। अब दूसरा कलर लेती हूँ, ठीक है। दूसरा कलर लेती हूँ तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा पहले हम खाने गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। मतलब एक के हिस्से में 4 खाने आएंगे। एक के हिस्से में कितने खाने आएंगे? 4 खाने। कुएं के तो हम आज 4 पार्ट करने ही करने हैं। कुएं के हमें 4 पार्ट तो करने ही करने हैं, वो हमने कर दिए। तो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो हो गया ये इसका हो गया, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है ये दूसरे कलर से बना देती हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये इसका हो गया, ठीक है। और मैं तीसरा कलर ले लेती हूँ। अब ये वाला हिस्सा जो है इसका हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचा हिस्सा, कौन सा बचा हिस्सा? ये वाले जो बचे हिस्से ये इसके हो गए। इस तरीके से हम 4 भागों में हम बांट सकते हैं। जो किसी की लड़ाई भी नहीं होगी, कोई किसी के हिस्से में भी नहीं जाएगा और सब लोग पानी भी भर लेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है 15 में से मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। 15 में से जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी बच्चे देंगे। 15 में 16 जोड़ना है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है। और अब क्या करना है आपको? हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या करना है? हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है? किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना होता। बस क्या करना होता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो भाई हमारी गुरु दक्षिणा देकर ज़रूर जाइएगा। आप किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी पे भी शेयर कर सकते हैं। जो कक्षा 1 से लेकर 12th की क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वैसे तो एक और चैप्टर बचा है पर उसका चैप्टर मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाएगा तो मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।